संशय भंगा। तब ही होए सब संशय भंगा। तब ही होए सब संशय भंगा। तब ही होए सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत समय तक भगवान के संग में जाओ और भगवान का सत्संग करो, संतों का साथ करो। सारे दुख, सारे कष्ट, सारी कठिनाई आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप दवाई काम करने लगेगी, अपने आप मर्ज ठीक हो जाएगा। टेंशन भी है तो उससे भी मुक्त हो जाएंगे। नहीं इस दुनिया में सुखी कम है, दुखी ज्यादा दिखते हैं। ऊपर से हंसता है, अंदर अंदर रोता है। अगर किसी से पूछो उसकी हकीकत क्या है तो बाहर से तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और जब से अंदर घुसो कितना दुख है जीवन। हमारे पास तो एक से एक लोग आते हैं, ऊपर से देखने में गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब है, बड़ा रईसी देखने में, और जब अंदर घुसो तो आंखों से आंसू निकलते हैं। मखमल का गद्दा भी काटने को दौड़ता है। एसी एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, एयर कंडीशन की गाड़ी में चलते हैं, तब भी खुशी नहीं है, सुख नहीं है जीवन में, दुख ही दुख दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हम आनंद से दूर हो गए हैं प्यारे। मेरा परमात्मा आनंद है, और जो इसके पास में आ जाए तो उसके जीवन में आनंद समा जाता है, और जो इससे दूर हो जाता है तो फिर आनंद से दूर होता जाता है, दुखों का अंबार कर लेता है। तभी तो कहते हैं क्या, बड़े भाग्य पावो सत्संगा। बड़े भाग्य पावो सत्संगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिनहि प्रयास होई भव। बड़े भाग्य पावहु सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, चाहे दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, किसी भी प्रकार का हो, वो कहना नहीं पड़ता, अपने आप ठीक हो जाता है। चाहे परलोक को बनाना हो, वो भी ठीक हो जाता है। जो इस संसार से चल गए वो भी ठीक हो जाते हैं। रहने वाले तो ठीक होते ही हैं, जाने वाले भी ठीक हो जाते हैं। तीनों प्रकार के तापों का जो समन करता है वही तो कृष्ण है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 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 जो तीनों प्रकार के ताप का शमन कर देता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। यहां लिखा श्री कृष्णाय। श्री माने श्री राधा जी, श्री माने श्री लक्ष्मी जी, और श्री कृष्ण जी, श्री नारायण जी को हम नहीं, तुम नहीं, हम सब मिलकर के उन्हें नमन करते, प्रणाम करते हैं। बोले राधा वल्लभ भगवान की जय। भगवान गोविंद की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है? जिसका नाता गोविंद से हो जाए, फिर जरा बताओ। भगवान तो कहते हैं हमसे नातेदारी बना लो, रिश्तेदारी कर लो, है? असुरों ने कहा नातेदारी हमसे नहीं होगी, तो आपका जप नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कुछ तो संबंध बनाओ। बोले आपसे दुश्मनी कर सकते हैं। बोले ठीक है दुश्मनी कर लो। तो भी भगवान ने तार दिया। तारा कि नहीं?
एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जाने प्रभु निज पद दीना, दीन जाने प्रभु निज पद दे। दिया क्या? अपना पद दे दिया, मारा बाण दिया अपना पद। तो भगवान से किसी भी रूप में जुड़ो, लेकिन जरूर जुड़ो, जरूर संबंध बनाओ, ऐसे हमारे श्री बालकृष्ण। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी की वंदना वेद व्यास जी करते हैं। सुखदेव कौन है? श्रीमन नारायण के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, पाराशर के पुत्र हुए वेद व्यास, और वेद व्यास के पुत्र हैं सुखदेव भगवान हैं। और देखो ये यहाँ पे देखो सुखदेव ऐसे भी बैठे हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की अमर कथा वही सुखदेव जी ने सुनी थी। अब महारानी बिटिका के गर्भ में समाहित हो गए और उनके गर्भ से उत्पन्न हुए और जन्म लेते ही 12 वर्ष के दिख रहे थे। 12 वर्ष बाद जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद 16 वर्ष के दिखने लगे और अपना कमंडल लिया और लेके चल दिए। माता के स्तन का दुग्ध का पान भी नहीं किया, ऐसे सुखदेव। यप्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कित्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरभो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म हुआ, अपना कमंडल ले हिमालय की ओर चल पड़े तो व्यास जी कातर होकर के उनके पीछे पीछे चले। अब बोले पुत्र, अरे पुत्र सुनो तो सही, अरे बेटा सुनो तो सही, अरे अपने माँ के स्तन का पान तो किए जाओ। वो तो कुछ बोले ही नहीं। वृक्ष अभिनेदु, उनकी ओर से वृक्षों ने कहा अरे व्यास जी आप किन्हें पुत्र पुत्र कहते हैं? आप जिन्हें पुत्र कह रहे हैं ये तो सर्वभूत हृदय हैं, इनको माया छू नहीं सकती, जो जन्मजात सन्यासी है। अच्छा एक बात और कहें आपसे, ज्ञान की जरूरत उसे है जो मूर्ख हो, संस्कार की आवश्यकता उसे है जिसके अंदर कुसंस्कार हो या जो संस्कार विहीन हो। लेकिन जिसके अंदर तो जन्म से ही संस्कार हैं, जो जन्म से ही क्या है, जन्मजात सन्यासी है, जन्मजात बैरागी है, जिसे लोभ नहीं छू सकता, मोह नहीं छू सकता। ऐसे भगवान सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। देखो कथा सुनने के लिए एक बहुत सुंदर स्थान बताया और आप लोग भी इस दिव्य स्थान में कथा सुन रहे हैं। कल से 4-5 लोगों को, एक व्यक्ति 5 लोगों को नया लेकर के आवे भगवान की कथा सुनने के लिए। वैसे भी व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, सोहलत देखता है, आराम देखता है। अच्छा बताओ आराम से कभी तपस्या होती है? तपस्वी किसको कहते हैं? जिसमें तप हो। तप यानी श्रम हो, मेहनत हो, कष्ट हो, दुख हो। अच्छा डॉक्टर सुई लगाता है तो पहले थोड़ा दर्द होता है कि नहीं? तभी तो ठीक होता है, ऐसी थोड़ी है। तो देखो भगवान की कथा में भी तप करो, जीवन में तप लाइए, और जब तप लाएंगे तो फिर तपस्वी हो जाएंगे, और तपस्वी हो जाएंगे तो सब जीवन में दिव्य हो जाएगा। सुबह सुबह उठ करके व्यक्ति को योगा करना चाहिए, टहलना चाहिए, सूर्य उगने से पहले उठ जाना चाहिए, भगवान का नाम लो। बिस्तर पर उठते ही क्या ध्यान में आता है? मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, न जाने क्या। और उठते से ही कुछ बातें हम आपको ऐसी बता रहे हैं जिससे व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। यद्यपि आप सब लोग प्रसन्न हैं,
हैं? हर्ष विहार में है तो हर्षित नहीं होंगे तो क्या होंगे पर और हर्षित रहिए हैं? कैसे प्रसन्न हो सकता है। मैं आपसे कहूं, आप जब सुबह उठे ना